बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया, उद्धारकर्ता मान लिया, सब कुछ खत्म हो गया, अब सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा। नहीं, आपने एक कैंप छोड़ा है शैतान का, ठीक है, अब इस वाले कैंप में आए, प्रभु के पास आए, तो याद रखिए शैतान तकलीफ तो देगा ही ना, परेशानी तो देगा ही, लेकिन याद रखिए सब नामों से ऊंचा यीशु का नाम है। हालेलुया। सब बीमारियों से ज्यादा जो नाम उन सब के ऊपर हावी है वो हमारा परमेश्वर का। हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर क्या करता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप मेरे को एक कलीसिया में एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैं पास्टर जी को मुबारक भी कहूँगा कि इस कलीसिया में जो लोग हैं उनको बाइबल का अच्छा ज्ञान है। कई जगह जाता हूँ तो लोग ऐसे सुन बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें बाइबल की नॉलेज नहीं है। मैं उनको बोल रहा हूँ इब्राहिम कौन है तो उन्हें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि लोगों को बाइबल का बहुत ज्ञान कैसे होता है। लिखा है वचन सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना कहाँ से? वचन से। तो इसका मतलब ये लोग आप लोग वो हैं जो वचन को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, ठीक है, और उस पर अमल भी करते हैं, इसलिए हम वचन को जानते हैं। तो यहाँ पे एक जिक्र है उत्पत्ति की पुस्तक में, एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी लेकिन संतान नहीं थी, हम सब जानते हैं उसका नाम, ठीक है, उसका नाम इब्राहिम है। और लिखा है इब्राहिम जो है वो विश्वासियों का पिता कहलाया। क्यों पिता कहलाया? क्योंकि उसको संतान नहीं थी, उम्र भी बहुत हो चुकी थी, ऐसी उम्र हो गई कि अब संतान नहीं होगी। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि इधर आ, मैं तुझे दिखाता हूँ क्या। कहता ऊपर देख तारों होगी। कहता मैं तो नहीं गिन सकता। कहता मैं तुझे इतनी संतानें दूंगा, हालेलुया, इतनी संतानें दूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा, तू राष्ट्रों का पिता कहलाएगा और तेरी पत्नी राष्ट्रों की। अब जो कहती होगी ना अपने पति को, बोला अरे सुन रहे हो राष्ट्रों के पिता, तो कहता होगा आप बोलो राष्ट्रों की पत्नी, माता, ऐसे बातचीत करती हूँ। क्यों? उसने एक्सेप्ट कर लिया, अभी औलाद नहीं हुई है, उसने कहा मैं हूँगा, हालेलुया, राष्ट्र का पिता हूँगा, और उसको संतान हुई है, 7 नाम की संतान हुई है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, आप भी जानते होंगे, जिनको संतान नहीं होती, ठीक है, और जब बहुत साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद इंतजार के बाद अगर उनको संतान होती है तो कितना आनंद होता है, ठीक है। एक तरह से अकाल हट गया और बारिश हो गई, ऐसा आनंद मिलता है। वो उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। ये व्यक्ति 5 साल 10 साल नहीं है, इसने 70-80 साल उस आशीष का इंतजार किया, उम्मीदें जगी, फिर टूट गई, आशा बंधी, फिर टूट गई, लेकिन एक दिन वो आशा पूरी हुई है, हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने उपाय किया है, युक्ति करी और उसे संतान दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति निकालेगा उसका 22वां अध्याय, संतान मिल गई, बच्चा पढ़ रहा है, माँ बाप के आनंद का ठिकाना नहीं है। वो अपना सारी ताकत उस बच्चे में झोंक रखी है उन लोगों ने, उसे प्यार करने में, दुलारने में। एक शब्द मुंह से निकल गया, हाँ पूरा कर दो भाई। इब्राहिम अमीर आदमी था, उसको कोई कमी नहीं थी, ठीक है। 22 की पढ़िएगा तो अब देखिए परमेश्वर उसे दर्शन देता है और परमेश्वर उससे क्या कहता है? जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब गौर कीजिएगा परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर नहीं कह रहा ऐसा कर, तू अपने बच्चे के साथ चला जा, वहां पे जाके मेल बलि वगैरह करती हो। नहीं, परमेश्वर उसे सीधे सीधे बता रहा है कि बलिदान किसका करना है। वो परमेश्वर कह रहा है उस पर, मैं कहता हूँ मेरी बेटी है, मेरी बेटी अनमोल बेटी है, ठीक है। एक मैं कहता हूँ मेरी बेटी जिससे मैं बहुत प्रेम रखता हूँ, तो इब्राहिम जिससे तू बहुत प्रेम रखता है उसको ले और एक पर्वत पर जा और जाकर बलिदान करके चला दे मेरे लिए। इब्राहिम कह सकता था भाई तूने लेना था तो दिया क्यों, पूछ सकता था, उसको हक था पूरा बोलने का कि भाई तुमने लेना ही था तो दिया क्यों। लेकिन इब्राहिम ने कुछ नहीं बोला, हालेलुया। उस बच्चे को उठाया, पत्नी को भी नहीं बताया, और वो उस बच्चे को लेकर निकल पड़ा है। वो सारा का सामान पर बलिदान का उसके पास है, ठीक है, क्योंकि वो जानता है वो परमेश्वर 100 साल की उम्र में मुझे संतान दे सकता है, हालेलुया। वो मुझे 120 साल में भी देगा, हालेलुया।
वो कितने भी साल होंगे, यदि उसने कहा राष्ट्र का पिता बनाऊंगा तो वो बनाएगा। अगर इसको बलिदान किया तो और देगा, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने एक आशीष दे लिया तो और देगा, हालेलुया। वो बहुत से द्वारों को, बहुत से मार्गों को आपके लिए खोल देगा। लेके चलता है। बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, सवाल जवाब करता है। बच्चे ने उससे पूछा, पिता निकालिएगा, 22 निकाला है, उसकी 8वीं आई। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। बेटे ने कहा सब कुछ तो है, निमरा कहाँ है? इब्राहिम ने क्या, परमेश्वर क्या करेगा, उपाय करेगा। मन में जानता है बलिदान किसका मैंने चढ़ाना है, लेकिन कहता है परमेश्वर उपाय करेगा, क्योंकि वो जानता है मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर युक्ति करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कमी में बढ़ती देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बेटे को लेके जाता है, और जब उसने बांधा बूंदा होगा उसको, तो बेटा कह रहा होगा मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या गलती कर दी भाई? तेरे और परमेश्वर के बीच की प्रॉब्लम है, तुम लोग आपस में निपटाओ, मैंने क्या गलती कर दी? लेकिन इब्राहिम ने जब चाकू लिया, परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहा है। इब्राहिम को नहीं मालूम मेरी परीक्षा हो रही है। इब्राहिम को तो ये मालूम है मैं अपने इकलौते बेटे का बलिदान करने जा रहा हूँ। हालेलुया। उसने चाकू उठाया, परमेश्वर ने कहा अपने हाथ को रोक दे, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू मेरा भय माना। लिखा है उसने नजर उठा के देखा तो उसे झाड़ी में क्या दिखा, एक मेमना दिखाई दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इसहाक को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या युक्ति करी, एक युक्ति करी। जब हम अपने पापों में फंसे थे, हम अपने अधर्मों में फंसे थे, हम अपनी बीमारियों में फंसे थे, हम अपनी परेशानियों में फंसे थे, परमेश्वर ने अपना मेमना हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे बल्कि आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर का मेमना देहधारियों के हमारे बीच में आ गया और हमारे पापों को उठा के ले गया। हालेलुया। इसहाक की जान बच गई उस मेमने के द्वारा। हालेलुया। हमारी जान बच गई हमारे मेमने के द्वारा, हमारे यीशु के द्वारा। हालेलुया। लिखा है इब्राहिम ने उस जगह एक पत्थर रखा, ठीक है, और उस जगह का नाम क्या लिखा, यानी कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर युक्ति करता है। हालेलुया। हमारे घर, हमारे जीवन इस बात का सबूत है कि हमारा परमेश्वर युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, क्या खाओगे या क्या? अरे इन पक्षियों को देखो। हालेलुया। वो कहता है सुबह भूखे निकलते हैं, लेकिन जब वापिस घोंसले में आते हैं तो अपना पेट भरा होता है और अपने बच्चों का भी भर के खाते हैं। हालेलुया। हम वैसे कितने हैं सुबह भूखे उठते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कभी भूखे सोई नहीं। हालेलुया। तो हमारे घर में कभी राशन खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। हमारे को कभी कपड़ों की तंगी नहीं हुई है। बिना परमेश्वर हम सड़क पे नहीं सोए, यही है। हालेलुया। परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर भला है। यीशु मसीह एक जगह पे गए, यूहन्ना की इंजील में लिखा है यीशु मसीह पहला आश्चर्य करा, ठीक है, और यीशु मसीह घर में गए, शादी का घर था, लिखा है दाखरस खत्म हो गई, ठीक है। उस व्यक्ति को नहीं मालूम था, हालेलुया, दाखरस खत्म हो गई। हालेलुया। मैं एक शादी में गया था, काफी साल पहले की बात है, और उन लोगों ने ज्यादा लोग बुला लिए, खाना खत्म हो गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो माता पिता की क्या हालत थी। शर्मिंदगी है ना, केवल उस समय की शर्मिंदगी, बल्कि लोग कितने साल तक या कितने महीने तक याद करेंगे इनकी शादी में भैया खाना नहीं मिला हमें, ठीक है। यही हाल उस व्यक्ति का था, ठीक है। वहाँ पे दाखरस खत्म हो गई, लेकिन वो ये नहीं जानता था
कि उन लोगों के बीच में हालेलुया ये हुआ यही है। हालेलुया। यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो। हालेलुया। हमारा प्रभु युक्ति करने वाला परमेश्वर है। कभी भी याद रखिएगा, हम जब दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हमें प्रभु याद आता है। लेकिन जब बर्थडे मनाते हैं या कोई एंगेजमेंट होती है या घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, प्रभु को बुलाया, प्रभु को बुला के देखिए हालेलुया, वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, उसको पहला स्थान दीजिए, बाकी जो करना करिए। ठीक है, एक पास्टर नहीं कह रहा आपको कि भाई आप अपने बेटे का, बेटी का, अपने बच्चे का, अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट नहीं करो, नहीं, प्रभु के नाम से करो। हालेलुया। उसके नाम को लेके शुरू करो। हालेलुया। याद रखिए प्रभु की आशीष आपके घर में आएंगी, वो सारी चीजों की पूर्ति। पहला राजा उसका 17वां अध्याय, यहाँ पे दिख रहे प्रभु का दास है, उसका नाम क्या है? एलिया। प्रभु ने उससे कहा एक राजा के पास जा और जाकर कह दे कि मैं एक बार इस्राएल का परमेश्वर ये कहता है, जब तक मैं ना कहूँ बारिश नहीं होगी। और एलिया जाता है और जाकर ऐलान कर देता है भैया बारिश नहीं होगी। ठीक है, सूखा पड़ गया, सूखा तो पड़ गया था, लेकिन प्रभु के दास क्या करेगा? परमेश्वर क्या कहता है उससे कि तू जा, एक करीब नाम का नाला है उसमें चला जा। और मैंने क्या किया है? क्या किया है? तेरे लिए युक्ति करी है, उपाय किया है, अजीबोगरीब उपाय किया है। मैंने कौओं को आज्ञा दी है, तेरे को भोजन देंगे और उस नाले का पानी पीना। कौओं से मुझे एक बात याद आई, मेरे को बहुत डर लगता है। तो मैं थोड़ा छोटा था, मैं स्कूल से आ रहा था, तो मैंने भुट्टा खरीदा। ठीक है, चारों तरफ कौए बैठे थे, मुझे नहीं पता था। तो मैं भुट्टा खाता हुआ आया, इतने में कौआ आया, उसने टक से मारा मेरे। ठीक है, मैं एकदम से ऐसे हिल गया। ठीक है, फिर किसी ने पीछे मारा, फिर मुझे पता चला कौआ है, किसी ने झपट्टा मारा मेरे भुट्टे पे। मैंने भुट्टा वहीं रख दिया। मैंने कहा भाई तुम लोग खा लो, मुझे माफ करो, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है, देखिए उसकी फितरत है, ये है उसका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? छीनना। हालेलुया। मैं सोचता हूँ कभी कभी मन में, जब मैं ये सत्याय को पढ़ता हूँ, कि जब कौए जा रहे होंगे, एक के मुंह में बोटी होगी मीट की, एक के मुंह में रोटी होगी, और वो आपस में जब जा रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, तो एक कह रहा होगा यार हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे को क्या हो गया है, हम तो छीनने की जगह खा ही लेते हैं। तो दूसरा कह रहा होगा जाने दे, क्योंकि किसी और ने कहा है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने कहा है और उसने मेरे स्वभाव को बदल दिया है। हालेलुया। जो छीनने का स्वभाव था अब देने का हो गया है, क्योंकि वो पूर्ति करने वाला। हालेलुया। इन्होंने बहुत जिंदगी में देखा होगा, बहुत से लोग जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, प्रभु उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर देता हमारे फायदे के लिए। इसी भजन में आखिर ही लिखा है, तू मेरे शत्रुओं के आगे क्या करता है? ठीक है, तू मेरे शत्रुओं को यूज करता है ताकि मुझे और तुझे महिमा मिले। ऐसा परमेश्वर है, वो हमारा चरवाहा है, हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। कौवे उसे भोजन ला के दे देते, वो काफी टाइम तक उसी में रहा। लिखा है फिर खुदा ने उससे कहा चला बढ़िया, नाला वाला सूख गया। ठीक है, तो एक काम कर, सारपत नगर को जा। ठीक है, और वहां पे जो गांव का मुखिया है उसके घर में मैंने तेरे रुकने का प्रबंध किया है। ऐसा लिखा है इसके घर में। अरे उसका तो बेचारी का आदमी भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, और तेरा प्रयोजन या तेरी युक्ति, तेरे लिए मैंने रुकने के लिए कौन सी जगह देखी है? पूर्ति करने वाला। हालेलुया। पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और सूखे में फसल लगाने वाला परमेश्वर है।
वो जितने पत्थर बने हुए हैं, वचन सुन सुन के, सब कुछ सुन सुन के, उन हृदय को मांस का हृदय बनाने वाला परमेश्वर का वचन है। हमारे आंखों में आंसू ला देता है। परमेश्वर का वचन है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है जो हमें सोचने में मजबूर कर देता है। परमेश्वर का वचन है जो हमें आमीन कहने में मजबूर कर देता है। 100 रुपये पे गया तो आके घर में वो लकड़ियां बिन रही है, कह रहा क्या कर रही है, क्योंकि मैं लकड़ी बिन रही हूँ। उसने कहा जा एक रोटी बना के लेके आ मेरे लिए। कहता कैसी बातें कर रही है, तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक मुट्ठी आटा है और एक कुप्पी में तेल है। मेरा बेटा बाहर गया है, वो आ रहा है, हम आखिरी बार रोटी खाएंगे और इसके बाद कोई आशा नहीं है हमारे पास। पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है और तू वो मांग रहा है भाई मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है, और आप कहते हैं भाई मॉर्गन 10 रुपए दे दो। मैं कहूँगा 10 रुपये मैं कैसे दे दूँ, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा। 5 तो दे सकता हूँ लेकिन एक मुट्ठी है, ठीक है, अब या तो तुम खा लो या वो खा ले। लेकिन एलिया कहता है मैं ये सब नहीं जानता, तू मेरे लिए जाके पराठा बना के ला या रोटी बना के ला। और मैं आज तुझे एक बात बताता हूँ, मेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, जब तक इस्राइल में अकाल है, तेरे घर का आटा और तेरे घर का तेल कुप्पी का कभी नहीं था। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी आशीष, हालेलुया। क्या वो ये नहीं है, युक्ति करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। उन्होंने कहा है परख कर देखो क्या हुआ कैसा। हालेलुया। वो तुम इन पक्षियों की तरफ देखो, जानवरों की तरफ देखो। मैंने कई बार बताया, हमारे यहाँ से लेके मेरे घर तक करीब 50 या 100 कुत्ते दिख जाएंगे आपको, गाय दिख जाएंगी, ये सब दिख जाएंगे। मैंने कभी उनमें से किसी को भूखा नहीं देखा, ठीक है। परमेश्वर ने बनाया है, युक्ति भी करता है, हालेलुया। वो कहता है जंगली शोषणों को देखो, उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो सुलेमान ने अपने वैभव में ही नहीं पहने हुए। तो तुम कितने कीमती हो, हालेलुया। उनको तो आज्ञा दे दी, वो हो गए। परमेश्वर ने हमें अपने दम से ठोकर बनाया है, हालेलुया। अपनी सूरत पे बनाया है, हम उसके लिए कितने कीमती हैं, हालेलुया। भजन संहिता 37:37 24 से 24 तक पढ़िएगा मेहरबानी से। देखिए भजन संहिता 37:24 से, हाँ, चाहे वह गिरे तो भी खड़ा न रहेगा। और कीजिएगा, ये किसके बारे में बात कर रहा है? भजन का लिखने वाला है, ये एक राजा है, हालेलुया। और ये एक राजा है जो कि एक चरवाहा था, लेकिन अब क्या है, राजा बन चुका है। और वो क्या कहता है, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया है, और जो उसके भवन में आते हैं, क्या लिखता है कि वो गिर भी जाए आगे, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हाँ आगे, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक। गौर कीजिएगा, वो क्या कह रहा है, मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मैं जब जगह लिखा होगा ये 80-85 साल का होगा, कि मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। क्या देखता आया हूँ? कभी धर्मी को त्यागा हुआ, आमीन, हालेलुया। ना तो धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। मैं बहुत से चर्चेज में गया हूँ, ठीक है, और चर्च के जब बाहर निकलते हैं, मैंने कभी किसी को सुना नहीं या यीशु के नाम से कुछ बोल तो सुना आपने, मेरे को मिलवाइएगा, मैं मिलना चाहता हूँ इस आदमी से, ठीक है। हम वो लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, भाई बहन हैं, ठीक है। हमें जरूरत होगी हम एक दूसरे से कुछ कह देंगे, लेकिन धर्मी को त्यागा हुआ, हालेलुया, और उसके वंश को, उसके बच्चों को टुकड़ों का मोहताज। मैं भी कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमारा
यहोवा गैरी है, वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। हरी हरी चराइयों में देता, अच्छे अच्छे जगहों पे देता। उसने हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें सोच रखी है। हालेलुया। अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी, अच्छा पति, अच्छी पत्नी। हालेलुया। अच्छा परिवार। हालेलुया। हर एक चीज जो लिखा है, तुम मांग के देखो, मैं आसमान के दरीचों को खोलकर तुम्हें आशीष दूंगा। ये बड़ी तसल्ली की बात है। हालेलुया। मैंने बोला, मैं बताता हूँ, कई बार मैं 10th में था, मतलब एग्जाम दे रहा था। मैंने पिता से कहा मुझे बाइक दिलाओ, ठीक है। मैं उस जमाने में बाइक बहुत धैर्य रखती थी, जब साइकिलें चलती थी मैंने सिर्फ पकड़ ली। खाना भी नहीं खाता था कई बार। इतना नाराज हो गए। तो पूरा मान के बैठ जाता था कि मैं दिला रहे। अब मैं सोचता हूँ पैसे नहीं थे बेचारे के पास। और मैं कहता मेरे उस दोस्त के पास है, फलाने के पास है, ठीक है। एक दिन हम क्रिसमस की शॉपिंग पे जा रहे थे, तो कनॉट प्लेस से खारी बावली पीछे से जाते थे हम केक का सामान वगैरह लेने। उस दिन सर्दी पड़ रही थी, दिसंबर का टाइम था, 17-18 का। मेरे पिता मुझे रिक्शे से नहीं ले गए। मैं तो बोल रहा अच्छा मौसम हो रहा है, पैदल पैदल चलते हैं। मैं पैदल पैदल चलती हूँ उनके साथ से। जब उनके साथ चला तो मैंने क्या देखा। हालेलुया। वो लोग सड़क पे पड़े हैं, गद्दाओं में, कितने लोग ठंड में मर गए, कितने लोग गरीब हैं, फूलों के नीचे पड़े हैं। जहाँ से ठंड से उनका शरीर बच जाए वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीजें तो मैं देखा, इधर झोपड़ी, इधर ये, इधर वो। मैंने उस दिन से पिता से कहना छोड़ दिया, हालेलुया, कि मुझे बाइक चाहिए। हालेलुया। और मेरे मन में कहा, वो प्रभु हम तो कितने लोगों से अच्छे हैं, तेरी दया करुणा है। हालेलुया। गर्म कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं, मोजे पहने हैं, तब भी हम छूट रहे। इनका क्या हाल हो रहा है? वो याद रखिए, हालेलुया, आप इस दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। आप सबसे अनमोल इंसान हैं, क्योंकि परमेश्वर की नजर में आप अनमोल ठहरे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर से बहुत प्यार, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, हालेलुया, किसी भली चीज की कमी घटी नहीं होती। जब भी प्रभु के दास कहते हैं मैं उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ, ये कोई ये अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहे, प्लीज समझा करिए। ये इसलिए नहीं कर रहे, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि भैया एक दिन मैं फास्टिंग कर लूंगा तो हो सकता है 250 ग्राम मेरा वेट कम हो जाए। नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं आपके लिए। हालेलुया। वो दुआ करते हैं आपके लिए। हालेलुया। वो अगर तकलीफ उठाते आपके लिए, रात को जगते आपके लिए। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मुझे कोई छुट्टी नहीं होगी। प्रभु अपने वचन की पढ़े और सूर्य जाने पर